नमो अरहंताणं। बोलेंगे नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लोय सव्वसाहुणं। नमो अरुहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्झायाणं। नमो लोय सव्वसाहुणं। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्झायाणं। नमो लोय सव्वसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। परमोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनिराज की जय। वहम का दुर्मोह छोड़ने पर ही कल्याण होगा। कल्याण चाहते हो? वसुंधरा नगर वालों बहुत दिन से लगे थे, बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, पूरी हुई। तो वसुंधरा नगर वालों, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ की व्याख्या करता हूँ। जहाँ जाता हूँ उस नगर की, उस स्थान की व्याख्या करता हूँ और बताता हूँ कि एक शब्द आपका वसुंधरा क्या कह रहा है ना। नोटा वालों को तो उनका वो याद करा दिया हमने नोटा वालों की, नोटा क्या कह रहा है, और वो पूरी की पूरा जैसी उनकी परिभाषा थी वैसा उनने सब कुछ त्याग भी करा। नोटा की परिभाषा सुनना है। नोटा का नोक कहता है नोट के वोट ने ही आपस के प्रेम को तोड़ा है, और हा कहता है हंसी की चोट ने ही आपस के प्रेम को तोड़ा है, और टा कहता है टालने की खोट ने ही आपस के प्रेम को तोड़ा है। वो प्रेम पर मैंने कहानी नोटा में चालू करी थी और यहाँ कर रहा हूँ कहानी कल्याण पर। सब चाहते हो अपना कल्याण? बोलो तो चाहते हो? सबको कल्याण करना है। अगर कल्याण करना है तो वसुंधरा नगर बता रहा है कैसे कल्याण होगा, तो ध्यान से सुनो क्या वसुंधरा बोल रहा है। वसुंधरा का वह बोल रहा है वहम का दुर्मोह छोड़ने पर ही कल्याण होगा। बैठे बैठे तैयार किया 5-7 मिनट में कि अभी तो यही पक्का नहीं था कहाँ जाना है। पेंसिल उठाई और अभी तुरंत के तुरंत ताजी रसोई तैयार करिए कि वहम का दुर्मोह छोड़ने पर ही कल्याण होगा। और सु क्या बोल रहा है? सु बोल रहा है सुंदरता का मोह छोड़ने पर ही कल्याण होगा। सु कह रहा है सुंदरता का मोह छोड़ने पर ही कल्याण होगा। और ध क्या बोल रहा है? महाराज जी छुड़वा रहे हो, कुछ रखवाओ भी। आप तो बस छोड़ने की बात करते हो, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, रखो बहुत अच्छी बात है, रखने की बात भी कर रहा हूँ। तो धर्म का ध कह रहा है वसुंधरा का कि धर्म का मोह रखने पर ही कल्याण होगा। और अब बचा क्या रहा?
वो रा बोल रहा है वसुंधरा वालों, राम अथा क्या, अंदर बैठा है राम, आत्मा राम। राम का मोह रखने पर ही कल्याण होगा। कल्याण करना चाहते हो तो वहम का दुर्मोह छोड़ना होगा, वो सुंदरता का मोह छोड़ना होगा, वो धर्म का मोह रखना होगा और वो राम का मोह अंदर उतारना होगा, जब जाके कहीं कल्याण होगा। ये वहम का दुर्मोह ऐसा है, आज हम अपने आप से परेशान नहीं हैं, हम अपने आप से दुखी नहीं हैं, हम अपने आप से पीड़ित नहीं हैं, हम दूसरों के अंदर क्या चल रहा है उसको देख देख कर ज़्यादा परेशान है। वो वहम हो जाता है। अब हुआ आपके साथ है, वो आपके साथ हुआ है तो अब आपको वहम क्या है, उसने किया है। क्या वहम है? उसने किया, बहू ने किया है, भाई ने किया है, मित्र ने किया है, बेटे ने किया है। ये जो ये वहम है, क्या ये बहुत बड़ा आपका वहम है। आप इस वहम में मत रहना। जो किया है और जो मिल रहा है वो अपने स्वयं के कर्म के उदय से ही मिल रहा है। क्यों ये वहम पाल के रखे हो आप? काय को वहम आपने अंदर रख रखा है? इस वहम को निकाल दो। अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो इस वहम को दूर कर दो, तभी आप सम्यक दृष्टि होगे। जो मैंने किया है ये शाश्वत सत्य है, वही मुझे मिलेगा। और दूसरी बात ये, आज एक दूसरे के रिश्ते में दरार क्यों पड़ रही है? बस हमें वहम है, उसने ऐसा हमारे साथ कर दिया है। वो अब थोड़ी सी बात होती है, कहीं बात भी चल रही है किसी से, मान लीजिए आपकी पत्नी कहीं बात कर रही, किससे बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी, बड़ी विडम्बना है, बड़ी कहानी हैगी कि आखिर वो चैट भी करिए। एक भाई अभी आया, स्थान का नाम नहीं बोलूँगा, और वो बोल रहा है मेरी पत्नी से मुझे तलाक देना है। क्यों तलाक देना है? बोले वो चैटिंग करती है। किससे? बोले अगर चैटिंग थी तो उसने अलग क्यों करी, अब पत्नी से बात करी। तो पत्नी ने बोला, बोले ऐसी कोई बातचीत ही नहीं थी, हम किसी पुरुष वर्ग से बात नहीं कर रहे थे, अब सामान्य से चैटिंग थी, उसको आउट कर दिया, अलग कर दिया हमने। बोले क्यों इन्होंने चैटिंग अलग करी? निश्चित तौर से ये कहीं ना कहीं दूसरे पुरुष से भी बात करती है। मैंने उस भाई से एक ही बात बोली, मैंने कहा भाई अगर एक बात बता, अगर तू शंका कर भी रहा है, वो अगर बात कर भी रही तो कर क्या लेगा? अगर वो चारित्र से खराब है तो कर क्या लेगा हैं? अब वो उसका जाने, तू तेरा जान, तू पवित्र पावन बनना। अगर तू अच्छा होगा तो निश्चित तेरा अच्छा होगा, तो निश्चित तेरे समर्पण में अगर भगवान और देवशास्त्र गुरुपति आस्था होगी, वो खराब भी होगी तो अच्छी बन जाएगी। फालतू वहम मत पाले। तू तो ये कह तेरे पे मुझे पूरा विश्वास है, तू अगर गलत है तो तू जान, अगर तू गलत है तो तू जान, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। वहम करने से कोई मतलब नहीं है। आप पागल हो जाते हो, उसने किससे बात करी, उसने किसको देखा, वो कहाँ किधर क्या ताक रही है, वो क्या कर रही है, इसी वहम में आप अपने जीवन को समाप्त कर लेते हो। आद्रोध परिणाम वाले बन जाते हो और टेंशन करने लग जाते हो। आज हर जगह अधिकतर विवाद सिर्फ वहम का है कि नहीं वहम? बताओ, है ना वहम? आप ऐसा नहीं कि पति को पत्नी पर, पत्नियों को भी अपने पति पर बहुत वहम रहता है। ये जा तो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। किसी से हंस के बात कर ली तो आफत है ना? आफत बोलो तो यार, तुम्हारे सपोर्ट में ही तो बोल रहा हूँ मैं, है ना? ऐसा किसी से हंस के बात कर ली तो घर आके झगड़ा हो जाता है। उससे हंस के क्यों बात कर रहे थे आप, उसकी तरफ देख क्यों रहे थे आप? अरे अपने सुहाग पर आपको भरोसा नहीं, भरोसा तो रखो। जब आपको भरोसा नहीं, फिर पता है होता क्या है? सच बताऊं, होता ये है कि आप जैसा अपने पति को या जैसी अपनी पत्नी को सोचते हो वैसी वो बन जाती है नहीं, आपने बना दिया। बोल बोल कर और सोच सोच कर, बोल बोल कर। कि गुरुदेवों ने कभी मुझे बाहर नहीं किया कि तुम बाहर हो जाओ, और मैं वो पूरी बात सुनता रहा। और बात सुनने के बाद आचार्य गुरुदेव ने मुझसे, मतलब एक बात ही बात में इतनी सी बात बोली, माथे पे हाथ फेर के, कहने से कुछ नहीं होगा, मुझे पहले करना चाहिए, फिर कहूँगा तो असर पड़ेगा। क्या शब्द बोला? कहने से कुछ नहीं होगा, पहले मुझे स्वयं करना पड़ेगा, जब होगा।
अपने आप आचार्य श्री ने अपना संग धीरे 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 छोटा करते गए, छोटा करते गए, छोटा कर, एक जरा सी बात ने उन्होंने अपने संग को छोटा करना चालू कर दिया। जबकि आगम में उल्लेख है कि 50-50 साधुओं से संलेखना होती है, और वो शुरू से कहते थे इस बात को, लेकिन एक जरा सी बात कोई ने नहीं मानी। उनने कहा ठीक है, सबसे पहले मैं अपने आप को छोटा करता हूँ। उनने अपने आप को धीरे धीरे छोटा करते छोटा करते छोटा करते चले गए, और छोटे संग में उन्हें समाधि करी। एक बात में सोचो, मतलब मुझे दूसरों को सुधारने के पहले मुझे स्वयं को सुधरना पड़ेगा। अरे आप अपने आप को तो देखो, आप दूसरों पे वहम कर रहे हो, आप कितने पवित्र हो, आपका इतिहास क्या है? क्या आपकी आंखें गंदी नहीं है? क्या आपके मन में अपवित्रता नहीं है? क्या आपका मन खराब नहीं है? आप भी तो यहाँ वहाँ भटकते हो। पहले स्वयं तो अच्छे बनो। जब स्वयं अच्छे बनोगे तो निश्चित तौर से सामने वाला भी अच्छा बनेगा ही बनेगा। कोई किंतु परंतु का कोई मामला नहीं है। वसुंधरा नगर वालों, आज इतना ही मेरे से बोल दो, इतना सही कमिटमेंट कर दो, महाराज सब करेंगे, लेकिन शंका और वहम का ये जो भूत है इसको उतार रहे हैं। आज का किसी पे कोई वहम नहीं करेंगे कि उसने ऐसा कर रही है, वो वैसा कर रही है, कहीं किससे बात कर रही है, किससे वो उसने ये किया, इतना छोड़ दो, सुखी हो जाओगे। सच कह रहा हूँ, जीवन में शांति आ जाएगी। छोड़ दो वहम, सामने वाले का सामने वाले पर, वो जाने, उसका काम जाने। क्या वो छोटा बच्चा है? वो भी तो समझता है, वो भी तो गुरुओं से जुड़ा है, वो भी तो भगवान को जानता है। अगर वो गलत होगा तो उसके साथ गलत होगा। आप बद्दुआ मत दो, आप दुआ प्रेषित करो, ए भगवान सद्बुद्धि आए। अगर वो गलत है, ये नहीं बोलना वो गलत है, अगर वो गलत है, हे प्रभु सद्बुद्धि देना, उसका कल्याण हो। आप दुआ प्रेषित करो, बद्दुआ मत दो। वहम बद्दुआ है। वहम क्या है? वो बद्दुआ है। क्यों बद्दुआ है? वो बद्दुआ इसलिए वो है नहीं और आप वैसा बना रहे हो। ये बद्दुआ नहीं है, किसी का गलत नहीं कर रहे हो आप गलत कर रहे हो ना, उसका गलत कर रहे हो आप, ये बद्दुआ दे रहे हो आप। अब वो नहीं होगा तो वैसा बन जाएगा, वैसा आप बना रहे हो आप। तो ऐसी बद्दुआ देने का त्याग कर दो। आप तो दुआ देने वाली आत्मा हो, आप तो भला करने वाली आत्मा हो, आप तो कल्याण करने वाली आत्मा हो, आप तो सबको खुश करने वाली आत्मा हो। तो ऐसी आत्मा जब हो तो आज इतना कमिटमेंट क्या वसुंधरा नगर वाले कर सकते हैं? हम वहम नहीं करेंगे। बोलो तो हम शंका पक्का, बिल्कुल 101%। बहुत बढ़िया। इतना विश्वास करना, निश्चित तौर से आप वहम छोड़ोगे तो वो जैसा आप चाहते हो वैसा वो बन जाएगा, और आपका जीवन भी सुखमय और शांतिमय बन जाएगा। अच्छा सच बताओ नवीन भाई, होता है कि नहीं ऐसा? बोलते थे यार भाई, होता है ना, होता है ना। चलो नवीन भाई ने स्वीकार कर लिया। चलो अब कोई माँ से हम पूछ लेते हैं, माँ बताओ होता है कि नहीं ऐसा? करती हो ना आप शंका? करती हो ना? मत करना आज के बाद। मेरे सुहाग पर मुझे भरोसा है, मेरे सिंदूर पे मुझे भरोसा है। वो अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। आप विश्वास करना अपने सुहाग पर। जब आप अपने सुहाग पर विश्वास करोगे तभी आपका भला होगा, नहीं तो नहीं होना। होता है ये, लेकिन हमें नहीं करना है। ये तेज कर्म का उदय है कि वहम का ये दुर्मोह छोड़ोगे तभी आपका निश्चित तौर से मान के चलना, आपका कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। दूसरी बात वसुंधरा नगर वालों, सुंदरता का मोह छोड़ने पर ही कल्याण होगा। बहुत मोह है आपको अपनी सुंदरता पर, चाहे आपकी वाणी पर कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, ये मेरी पास बहुत अच्छी वाणी है, उस सुंदरता पर, या आपका जो स्वरूप या आपका जो चेहरा है उस पर आपको अगर लगता है गर्व है तो ध्यान रखना वो मोह छोड़ दो। मोह आकर्षण कब विकर्षण में बदल जाएगा कोई पता नहीं है। अच्छों की क्या हुई, हालत खराब हो गई है, और अपने रूप का कि कोई रूप जो है शाश्वत नहीं है, कोई पता नहीं चलेगा। अभी अच्छे दिख रहे हो और कल अपने इस रूप पर, इस सुंदरता पर आपको गर्व है, और कल सफ़ेद दाग हो जाए, क्या कर लोगे? आज बहुत अच्छा बोल रहे हो नवीन, दुनिया बुला रही है कि बोली के लिए आ जाना, यहाँ से वहाँ से खबर आ रही है, खड़ा कर रही है। अगर जरा भी इस पे करोगे मोह, जरा भी इस पे गर्व करोगे, कल आवाज़ बैठ जाएगी। पूज्य क्षमा सागर जी का उदाहरण देता हूँ मैं उनका दीवाना था। मैं इतना दीवाना था कि वो अगर ज़िंदगी भर बोले तो मैं ज़िंदगी भर सुनूं, ऐसा उनका दीवाना था। क्षमा सागर से बोलता था कि जब आप बोलते हो तो ऐसा लगता है सुनता रहूं सुनता रहूं सुनता रहूं। तो ध्यान रखना, क्षमा सागर जी महाराज जी जैसे व्यक्तित्व भी जब बाद में क्या स्थिति, बोल नहीं पाए।
अगर अजैन लोगों में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसी साधु का था तो आचार्य विद्यासागर जी के बाद अजैन लोगों पर अगर प्रभाव था तो वो तरुण सागर जी महाराज जी का था, और किसी का नहीं था। इतना सुंदर वो बोलते थे कि अच्छे अच्छे पिघल जाते थे। 10-10, 20-20, 25-25, 50-50, 1-1 लाख लोग सुनते थे उनकी धर्म सभा को। पर क्या हुआ, अंत में बोल नहीं पाए, उनकी वाणी ने विराम दे दिया। ये विचार करना, मोह मत करना, ध्यान रखना, उस पर गर्व बिल्कुल मत करना। मेरी सुंदरता पर, जो मुझे सुंदर मिला है, चाहे धन पैसा वैभव जो सुंदर मिला, चाहे रूप मुझे मिलना है, और ना ही अपने रूप को सुंदर बनाने की चाह रखना। ध्यान रखना, अगर अपने रूप को सुंदर बनाने की चाह है तो वो भी ध्यान रखना, बहुत बड़ा आपका मोह, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। आज सब लोग, मैं आचार्य श्री बार बार एक बात बोलते थे, इसको मैं बार बार बोलता हूँ कि आपने एक कान का पेन रखा है, ये किसके लिए? आप तो देख ही नहीं पा रहे हो, पर आपने दूसरों को दिखाने के लिए पहन रखा, अपने आप को सुंदर करने के लिए पहन रखा। आज का वस्त्र, आज के कपड़े आप, आज का परिधान आप अपने लिए नहीं पहनते हो। बोलो ना, बोलो तो, दूसरों के लिए पहनते हो ना। एक तो आप लोगों ने व्यवस्था प्रवचन की ठीक नहीं करी, मेरा आज रिदम ही नहीं बन पा रहा बोल पाने का। अब मैं पीछे देखूं, आगे देखूं, किधर देखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। व्यवस्थित प्रवचन तो कराना चाहिए भैया हमारे, तब तो मेरा रिदम बोलने के लिए बन पाए, प्रशस्ता रहे। हमने पहले कहा था, फिर कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है, जैसा है वैसे में अपने को समता रखना चाहिए। कुछ बोलना नहीं चाहिए, ये आचार्य श्री ने सिखाया है, यही वैसे ही पुण्य होगा। पीछे कभी नहीं बैठा जाता, गुरुदेव कभी अपने पीछे नहीं बैठने देते, वो बोलते थे आगे आओ और सामने बैठो। अब आगे से ध्यान रखना, वसुंधरा नगर वालों, धर्म सब आगे तो सुना है आप लोगों की भावना है शीतकालीन कराने है ना। अच्छा, नेमी नगर वालों की भावना थी वो कि शीतकालीन में आना है और वहाँ विधान कराना है। आप लोगों ने तो अभी निवेदन एक दिन का ही किया है, आगे तो आप बुला ही नहीं रहे हो, निवेदन ही नहीं किया आप। उन्होंने कहा बासा से आगे आना है नेमी नगर, और उन्होंने कहा है अष्टानिका का विधान आपको वहाँ पर कराना है भव्यता के साथ। अब ध्यान रखना, आगे से साधु को बिठाओ तो ऐसे मत बिठाना प्रवचन कराने, आगे लाना, ठीक है ना। पीछे से गुरु की वाणी, पीठ से वाणी नहीं, सामने से जो है देशना सुनी जाती है कि यहाँ की कमेटी, इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, और सुनो क्या बोल रहा था, सुंदरता की बात चल रही थी, तो सुंदरता का क्या करना है, मोह नहीं करना। अपना ये वस्त्र कभी दिखा, सुनो माँ, इधर सुनो माँ, सुंदरता मतलब क्या, ये वस्त्र जो है ये दिखाने के लिए नहीं, ये तन ढकने के लिए पहनना। ये वस्त्र दिखाने के लिए नहीं, ये वस्त्र तन ढकने के लिए पहनना। जब भी आप वस्त्र को दिखाने के लिए पहनोगे, तीव्र पाप का बंध होगा। जितना दिखावा उतना छल, जितना दिखावा उतना छल। और अगर झूठा प्रदर्शन है ये, अगर ये झूठा प्रदर्शन है तो निश्चित मान के चलना अधोगति का कारण है, मायाचारी है ये। ऐसी मायाचारी हमें नहीं करना है कि हम वो नीचे की ओर जाएं। तो ध्यान रखना, हम दिखावे का कोई काम नहीं करेंगे, हम सुंदरता का मोह नहीं करें, हम सुंदरता को दिखाएं नहीं। आचार्य भगवान कौन सा क्रीम लगाते थे, कौन सा पाउडर लगाते थे, बताओ ना, कौन सा तेल लगाते थे, कौन सा फेशियल करते थे? अरे माताओं बोलो तो, क्या करते थे वो? कोई फेशियल करते थे कि कोई फेयर एंड लवली लगाते थे? फिर भी उनका चेहरा कैसा लाल लाल चमकता था भैया। क्या कारण है? वो साधना का प्रभाव है। उनने क्या है, अपनी सुंदरता को दिखाया नहीं है, अपने आप को सुंदरता फूटी है उनके वैराग्य से, उनके उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य से। तो बस आप भी उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य को पालन करोगे तो अपने आप आपका चेहरा प्रशस्त हो जाएगा। आप पवित्र तो बनो, आप पवित्र बनोगे तो अपने आप फूटेगी वो सुंदरता, दिखाने की जरूरत नहीं होगी। ध्यान रखना, आपका ऑरा प्रभावफुल हो जाएगा। आप काले जरूर हो, पर ध्यान रखना, अगर आपका भले ही वो नवीन भाई गोरा या दूसरे भाई, बहुत सारे लोग, बाकी लोगों का नाम नहीं जानो इसलिए नवीन का नाम ले रहा हूँ मैं। हमारे क्या नाम है, वेजिटेरियन, भले गोरे हैं और एक भले काला होगा, लेकिन ऐसा होगा कि वो जो भले काला है दिखने में सुंदर नहीं है, पर उसके पास आकर्षण है, उसके पास लोग बैठ रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, उसके ऊपर टच कर रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? उसका क्या कारण है? उसके अंदर की पवित्रता। पुण्य के उदय में आपको क्या याद आता है? मतलब महाराज जी, मतलब मान लो आप भोजन कर रहे हो, उस भोजन आपको पुण्य के उदय से मिला है, उस पुण्य के उदय से आपको भोजन मिला है, उस भोजन के समय में आपको ये याद आता है कि भैया महाराज जी का आहार हो जाता तो बहुत अच्छा रहता,
वो याद आता है कि आरिकाएँ माता जी है, साधु है, त्यागी वृत्ति है, लक है, छुल्लक है, इनके निर्विघ्न आहार संपन्न हो जाए। या भैया ये आहार मैं कर तो रहा हूँ पर किसी को दे के आहार कर लेता तो कितना अच्छा होता। तो बस आप ये ध्यान रखना, अगर पुण्य के उदय में और पुण्य के उदय में आपको पुण्यानि याद आ रहा है और पुण्य करने का, तो वो कहलाता है पुण्यानि बंधु पुण्य। वो क्या कहलाता है? पुण्यानि बंधु पुण्य। तो अब ये याद करो कि पुण्य के उदय में क्या। अच्छा भोजन तो ठीक है, और अगर पुण्य है आपके पास, है ना पुण्य, और लगभग मेरे ख्याल से वसुंधरा नगर वालों के पास सबके पास पुण्य बहुत है, सबके पास गाड़ियाँ तो होगी, है गाड़ी। अब उस गाड़ी पुण्य से मिली आपको सबको वो गाड़ी। अब वो गाड़ी में आप जा रहे हो, मान लो कुंडलपुर बड़े बाबा के दर्शन करने हैं, या मान लो आ जाओ हमारे पास बासा दर्शन करने, आओगे कि नहीं आओगे? आओगे? अरे बोलो तो, आओगे? आओगे तो बहुत अच्छी बात है भैया, आओगे तो दर्शन मिलेंगे और प्रवचन मिलेंगे, आचार्य भगवान की पूजन मिलेगी, है ना। तो अगर मान लो आते हो और आपके पास गाड़ी है और पुण्य से है, तो आप क्या उस पुण्य को और बढ़ाना चाहते हो? भैया और 4 लोगों को बिठा लो, आवाज़ दे लो, इकट्ठा कर लो, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तो पुण्यानि बंधु पुण्य हो जाएगा। मेरे पास तो पुण्य था लेकिन उस पुण्य को बढ़ा लिया मैंने, 4 लोगों को बिठाकर 4 लोगों के दर्शन करा दिए, 4 लोगों की भक्ति और आराधना में मेरा ये सहयोग प्राप्त हो गया। तो आज इतना तो कर लो कम से कम, जब भी बड़े बाबा के पास जाऊंगा एक आध को बिठा के ले जाऊंगा, जब भी महाराज जी के दर्शन करने जाऊंगा तो एक आध को इन्विटेशन दूंगा। जब हम नाश्ते के लिए, भोजन के लिए, चाय के लिए बुला सकते हैं, तो क्या किसी को दर्शन के लिए अपने लिए इनवाइट नहीं कर सकते? क्या बोलो, कर सकते कि नहीं कर सकते? तो बस इतना कर लेना, जाऊंगा और पुण्य से गाड़ी है और खाली सीट है तो भर के ले जाऊंगा। मेरा क्या जा रहा है, गाड़ी तो जा ही रही है, एक आध को बिठा के और ले जाऊंगा, क्या बात है। तो ये पुण्य है, इस पुण्य का और बंद हो जाएगा। पुण्यानि बंधी, पुण्य आपका और बढ़ते चले जाएगा, ये निश्चित मान के चलना। और पाप का, अगर पाप का उदय है और पाप का उदय कारण नहीं, उसमें पाप कर रहे हो तो और पाप बढ़ेगा। पाप के उदय से, और अगर आप पाप में लग गए तो पाप और उल्टा बढ़ता चला जाएगा, पाप कम नहीं होने वाला है। तो उस पाप को मत बढ़ाओ, वो पापानुबंधी पाप बन जाएगा। इसलिए पाप हो रहा है, कर्म का तीव्र उदय, लेकिन उस पाप में समर्थन मत करो, नहीं तो और बढ़ता चला जाएगा। ध्यान रखना, आप पुरुषार्थ से, ये आपको पुरुषार्थ नहीं, आपके पुण्य से आपको ये मिला है ये शरीर। ये शरीर जो मिला काहे से मिला है? ये जो आपको औदारिक शरीर मिला है पुण्य से मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है पुण्य से मिली है, और मनुष्य पर्याय के बाद भी आचार्य विद्यासागर के युग में जन्म लिया, यह पुण्य से मिला है। और बड़े बाबा के द्वार पर और बड़ा पुण्य कि बड़े बाबा के द्वार पर आप दमोह में रह रहे हो, तो ये और पुण्य की बात है, ये महापुण्य की बात है, ये महापुण्य की बात है कि बड़े बाबा के दरवाजे पर आप बैठो, ये बहुत पुण्य की बात है। कि ध्यान रखना, पुण्य से मिला है तो पुण्य का उपयोग करना है। समय, समझ, सामग्री, सामर्थ्य और संयोग। क्या बोला महाराज जी? समय पहली चीज, समझ दूसरी चीज, सामग्री तीसरी चीज, सामर्थ्य चौथी चीज, संयोग पांचवी चीज। मतलब क्या? अगर आपके पास समय है, इन मतलब हमें अगर मान लो पुण्य कमाना है, उन पुण्य कमाने के लिए इन 5 चीज़ों की आवश्यकता है। धर्मी बनना है, इन 5 चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहला समय। अगर आपके पास समय है तो आपको समय बिल्कुल धर्म में देना चाहिए, और समय के साथ समझ भी चाहिए कि कैसा धर्म करना है, किस प्रकार से धर्म करना है। तो पुण्य को बढ़ाने के लिए समय के साथ समझ भी चाहिए। यहाँ आ गए, यहीं आके लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तूने ऐसी शांति धारा क्यों की, तूने ऐसा अर्घ क्यों चढ़ाया, तूने वैसा क्यों किया, अगर ये कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। समझ नहीं है, समय तो दिया लेकिन समझदारी नहीं रखी। यहाँ के भी माताएँ बहनें क्या कर रही है, मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, उसकी बहू ऐसी, वो गए काम से, पुण्य यहाँ आके पाप कमा लिया, मंदिर में बैठ के पाप कमा लिया। कमाती हैं माताएं बहनें, कमाती है, अभी कमा रही होगी, मेरे प्रवचन नहीं सुन रही होगी, उधर आपस में बात कर रही होगी। अब मेरी निगाह तो पड़ नहीं रही होगी, और पीछे कैसे देखो, नहीं तो जिनवाणी वाला कह देगा प्रवचन रद्द, आपने पीछे मोड़े थे, ये मोड़े थे, वो मोड़े थे, क्या करूँ मैं। तो समझ, अभी वहाँ पिछली बार वहाँ थे जबलपुर नाका में, अब वो भी वहाँ भी ऐसी व्यवस्था कर दी, अब ऐसा करके प्रवचन किए। कहता चैनल वाला चलेगा नहीं प्रवचन। मैंने भैया मेहनत करते हैं, खरी पसीने से बोलते हैं और तुम बोले चलेगा नहीं,
तो अब वो पीछे देख रही है माताएं, तो समझ रखना पुण्य कमाना हो, देव शास्त्र गुरु के दरबार में भी कथा मत करना। इतना त्याग कर देना कि प्रभु के दरबार में हम भी कथा ना करें। अगर सामग्री चाहिए, सामग्री से तात्पर्य यही है कि पुण्य के योग से सामग्री क्या है, सामग्री तात्पर्य ये कि हमारा पैसा है, शरीर है और साथ साथ में गाड़ी है, घोड़ा है, ये सब सामग्री चाहिए पुण्य कमाने। और लगभग वसुंधरा नगर वाले पर सामग्री भी पर्याप्त है, ऐसा नहीं कि नहीं, सबके घर में 2 व्हीलर तो होगी, 4 व्हीलर नहीं हो तो सामग्री भी है। सामर्थ्य चाहिए, ताकत चाहिए, तो शरीर भी सबका अच्छा है। इतना ऐसा नहीं है कि कोई चल नहीं पा रहा है, अगर आप बेड रेस्ट नहीं हो, आपको ऐसा नहीं कि आप घर में बैठे हो वहीं लेटे हो, ऐसी आपकी स्थिति परिस्थिति नहीं, तो सामर्थ्य भी आपके पास है। और फिर उसके बाद संयोग चाहिए। आज संयोग था, आप सब इकट्ठे हो गए, तो ऐसे संयोग को कभी छोड़ना नहीं। मिलता है तो उसको भुंजा लेना। पुण्य कमाने के लिए 5 चीज़ें आवश्यक है: समय, समझ, सामग्री, सामर्थ्य और संयोग। अब उसके बाद भी अगर आप पुण्य नहीं कमा रहे हो तो फिर भैया क्या होगा, सहयोग मिलता नहीं है। और अगर सहयोग मिला है तो उसको अनुकूल बनाएं, और संयोग के बाद भी अगर आप छोड़ रहे हो तो ध्यान रखना आप पाप का बंध कर रहे हो, ये निश्चित माँ। आज संयोग था और आप प्रवचन सुनने बैठे, अब ये बताओ आपने आज पुण्य कमा लिया, सच्चा धर्म ध्यान कर लिया, यही समय कल मिलेगा आपको, हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन इस समय क्या करोगे, इस समय को क्या करोगे? तो इस समय को बहुत समझदारी के साथ, क्या बहुत समझदारी के साथ, सामग्री के साथ, अपनी सामर्थ्य के साथ और अच्छा संयोग अगर आप रखोगे तो निश्चित तौर से यहाँ आप अच्छी पूजन भी कर सकते हो, यहाँ साथ स्वाध्याय भी कर सकते हो, या गुरुओं के पास भी जा सकते हो। तो धर्म का मोह रखने पर ही आपका कल्याण होगा। समय अपना हो गया आएगा। अंतिम बिंदु का तो बहुत अलग ही विवेचन था, वो था राम का मोह, पर अब समय अपना हो गया है। कभी वसुंधरा नगर बाद में अब कभी आए तो इसका और अच्छे से विवेचन करेंगे। याद रखना ये, अगली बार अगर आपने बुलाया तो नहीं भी बुलाओगे तो मैं तो अपने आप आ जाऊंगा। अगर आपने बुलाया तो मैं अगली बार आपसे पूछूंगा, तो अगली बार इस पर प्रवचन करूंगा कि राम का मोह रखने पर ही, राम मतलब आत्मा राम, उस आत्मा राम का मोह कैसे रखते हैं उसकी बात करूंगा। तो 4 बातों को ध्यान रखना। फिर से रिपीट कर रहा हूं वसुंधरा नगर वालों, वहम का दुर्मोह छोड़ने पर ही कल्याण होगा। और आप सबने कमिटमेंट किया है, हम अब कभी अपने पति पत्नी पर, बच्चों पर वहम नहीं करेंगे। उसने चोरी करी, उसने उसको देखा, ये नहीं करेंगे। सुंदरता का मोह छोड़ने पर ही क्या होगा, कल्याण होगा। और धर्म का मोह रखने पर ही, बोलो ना, कल्याण होगा। और राम का मोह रखने पर ही कल्याण होगा। बोलिए आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाना था, लेकिन समय हो गया, इतने रखते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।